जय श्री महाकाल दोस्तों। श्रीमती रुक्मणी देवी एक समृद्ध परिवार की सास थी। उनके बेटे विजय की शादी उनकी पसंद की बहू माया से हुई थी। माया एक साधारण लेकिन दृढ़ स्वभाव की महिला थी, जो अपने ससुराल में समायोजित होने की पूरी कोशिश कर रही थी। रुक्मणी देवी, जो पहले से ही अपने बेटे के लिए एक आदर्श बहू की कल्पना कर चुकी थी। माया, ये पराठे कच्चे हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? माँ जी, आज सुबह रोटी को थोड़ा ज्यादा बेलना पड़ा। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार बेहतर हो। कोशिश से काम नहीं चलेगा। यह सास बहू का घर है। यहाँ आदतें परफेक्ट होनी चाहिए। क्या तुम्हें सही से सिखाया नहीं गया? माया की आंखों में आंसू झलक उठते हैं, लेकिन वह खुद को संजीदा रखती है। विजय एक असहाय नजर से माया को देखता है और फिर अपनी माँ की ओर मुड़ता है। हाँ, माया काफी मेहनत कर रही है। क्या हम उसे थोड़ा आराम नहीं दे सकते? विजय, यह सब सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, यह रोजमर्रा की बात थी। हमें नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। माया रसोई में व्यस्त है, पर उसकी आत्म निराशा साफ देखी जा सकती है। रुक्मणी देवी लगातार उसकी गलतियों की ओर इशारा करती रहती है। यह सब्जी का स्वाद ठीक नहीं है। तुम्हें मसाले सही से डालने चाहिए थे। मैंने जितना हो सके ध्यान रखा है माँ जी। ध्यान रखना काफी नहीं है। तुम्हें सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए। माया की आंखें भर आती है, लेकिन वह सिर झुकाकर काम करती रहती है। विजय आता है और चुपचाप इनकी बातें सुन लेता है। मम्मी, क्या तुम माया को थोड़ा समय नहीं दे सकती? उसका सब कुछ एक दिन में सीखना बहुत ही मुश्किल है। मैंने उसे सब कुछ सीखने का मौका दिया, लेकिन उसने खुद को साबित नहीं किया। यह घर सभी की मेहनत पर चलता है। घर का सारा काम और तनाव के चलते माया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। रुक्मणी देवी, विजय और माया के माता-पिता अस्पताल की प्रतीक्षालय में हैं। रुक्मणी देवी की चिंता साफ देखी जा सकती है। माया की स्थिति गंभीर है, लेकिन हम देखेंगे कि स्थिति कैसी रहती है। फिलहाल उसे आराम की जरूरत है। क्या आप माया को ठीक कर सकते हैं? हम इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। रुक्मणी देवी का कठोर चेहरा अब चिंता और पछतावे से भरा हुआ है। विजय अपनी माँ की चिंता को समझते हुए माया के पास जाता है और उसके हाथ को थामता है। माया, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मणि देवी माया के पास जाती है। मुझे माफ कर दो माया, मैंने तुम्हारी तकलीफों को कभी नहीं समझा। अब मैं देख पा रही हूँ कि तुम कितनी कड़ी मेहनत करती हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी अपेक्षाएं तुम्हें कितना दबा रही है। माँ जी, मैंने कभी भी शिकायत नहीं की। मुझे बस आपकी स्वीकृति की चाह थी। एक हफ्ते बाद माया घर लौट आई है और आराम कर रही है। रुक्मणी देवी ने अब घर में बदलाव किया है। वह माया के साथ मिलकर काम करेगी और उसे समझने की कोशिश कर रही है। रुक्मणी देवी माया के पास बैठकर एक गर्मा गर्म चाय का कप उसके सामने रखते हुए, माया, मैंने तुम्हारे पसंद की चाय बनाई है। आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। माँ जी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी कुछ खास बनाना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर घर के काम करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की सराहना करें। दोनों मिलकर काम करती है और विजय, जो दूर से देख रहा है, खुशी और संतोष के साथ मुस्कुराता है। नहीं, माया, अब हम सभी एक बेहतर परिवार बन गए हैं। यह बदलाव हमारे रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। हाँ विजय, अब हम समझ पा रहे हैं कि प्यार और समझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।